नमस्कार, स्वास्थ्य समाधान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमल यानी लोटस की, जिसका साइंटिफिक नेम है नेलुम्बो न्यूसिफेरा। ये इंडिया का नेशनल फ्लावर यानी कि राष्ट्रीय फूल है। ये भारत का ही नहीं, वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल होता है। बात हम कमल की नहीं, कमल ककड़ी की करने वाले हैं। ईसा पूर्व 7वीं-8वीं शताब्दी से पहले जो आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखे गए थे, उसमें जो मेन ग्रंथ था वो था चरक संहिता। चरक संहिता में कमल दंडिता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। चरक संहिता के अनुसार कमल का फूल, कमल के पत्ते, कमल की लकड़ी, कमल की जड़ सब कुछ मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। इतनी मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं कि हमारे शरीर में किसी भी बीमारी को दूर करने की क्षमता रखते हैं। हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को ये बैलेंस करते हैं और हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कमल को, लोटस यानी कमल को बड़ा ही ऑस्पिशियस फ्लावर यानी कि पवित्र फूल माना गया है। और जब हम दिवाली के समय माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीद कर लाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कमल के फूल पे विराजमान माँ लक्ष्मी लेकर आएँ, जिससे हमारे घर में धन संपदा बनी रहे। पुराने ज़माने में जब लोग घर बनाया करते थे, उस समय लोगों के पास में नलके नहीं होते थे, तो वो अपने पॉन्ड्स बनाते थे, तालाब बनाते थे। कहीं सामूहिक तालाब बनता था, कभी किसी का प्राइवेट पॉन्ड यानी छोटा सा तालाब लोग बनाते थे। इसका जो लॉजिक था कमल उगाने का, एक तो ये ऑस्पिशियस है, जहाँ कमल होगा वहाँ धन लक्ष्मी यानी संपदा लक्ष्मी ज़रूर विराजमान होंगी और धन की कमी कभी भी नहीं होगी। बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, बड़ा ही ऑस्पिशियस माना जाता है ये फ्लावर। और इसलिए कहा जाता है कि जहाँ कमल होगा वहाँ पर भगवान विष्णु खुश होंगे, माँ लक्ष्मी खुश होंगी, माँ सरस्वती प्रसन्न होंगी और ब्रह्म देवता प्रसन्न होंगे। तो इसलिए वो पवित्र वातावरण देगा और शुद्ध वातावरण देगा। इसलिए लगभग सभी लोग अपने घरों के आसपास तालाब में कमल लगाया करते थे। ये वेटलैंड्स यानी कि जलीय ज़मीन पर कमल लगता है, लेकिन हम बात कमल के फूल से ज़्यादा कमल की ककड़ी की यानी कि हम लोटस रूट की बात करेंगे। इसे लोटस स्टेम या लोटस रूट कह सकते हैं हम। कुछ लोग लोटस रूट कहते हैं, कुछ लोग लोटस स्टेम कहते हैं। वैसे चरक संहिता में कमल दंडिता के नाम से इसको बताया गया है और बहुत सारी इसकी मेडिसिनल वैल्यू एक्सप्लेन की गई हैं। हम इसमें सबसे बड़ी बात होती है, इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है, विटामिन के बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसके जो मीथेनॉल अर्क होते हैं उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। हमारे शरीर में कहीं अनावश्यक सूजन अगर आ जाती है तो कमल ककड़ी के सेवन से ये सूजन अपने आप समाप्त हो जाती है। कमल ककड़ी को चरक संहिता में पेट का दोस्त बताया गया है। पेट साफ करने की दवाई जो बनती थी वो कमल ककड़ी के अर्क से ही बनाई जाती थी। कमल ककड़ी को हार्ट फ्रेंडली और गट फ्रेंडली बताया गया है। आजकल के जो शोध मिले हैं वो शोध ये कहते हैं कि कमल ककड़ी में जो हाई फाइबर मौजूद होता है वो हमारी टमी यानी कि गट का दोस्त होता है, क्योंकि हाई फाइबर किसी भी रूप में कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी नहीं होने देता। एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन ही पेट के दुश्मन होते हैं और जब एक बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाए तो फिर कई सारी समस्याएं अपने आप आ जाती हैं। तो ये हाई फाइबर जो होते हैं, हाई क्वालिटी फाइबर इसमें मौजूद होते हैं, वो हमारे जो मैला जो होता है उसको ढीला करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। पेट तुरंत साफ हो जाता है और हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसमें जो लो कोलेस्ट्रॉल होता है और जो इसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं, ये दोनों ही हमारे हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि लो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हार्ट में कहीं डिपोजिशन नहीं होने देता, आर्टरी साफ़ होती हैं और आराम से फ्री फ्लो होता है और हमारा ब्लड साफ़ होने की वजह से हमारे हार्ट को जोर नहीं पड़ता। और इसमें जो पोटेशियम मौजूद होता है वो ब्लड के अंदर प्रेशर्स को मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होता है। कमल ककड़ी में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को बार बार पिंपल्स निकलते हैं या स्किन में रैशेज आ जाते हैं, उनके लिए तो ये कमल ककड़ी रामबाण है। इसमें जो विटामिन सी मौजूद है वो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और हमारे चेहरे पर निखार भी लाता है। अब बात करते हैं कि इसमें आयरन भी बहुत प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। आयरन की कमी से हम लोगों को अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। हमारे ब्लड में आरबीसीज़ की मात्रा कम हो जाती है और ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती। हम लो एनर्जी फील करते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाते और कई बार तो सांसें भी
ठीक से नहीं ले पाते, कई बार ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। तो अनीमिया जिन लोगों को बार बार होता हो या अनीमिया का डर सताता हो, उन लोगों के लिए कमल ककड़ी रामबाण है। कमल ककड़ी में आयरन की मात्रा प्रचुर होती है, आयरन की मात्रा बहुत होती है और इस आयरन की मात्रा की वजह से ये आरबीसीज को मेंटेन करता है और हीमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में मिलता है और फिर हमें सफिशिएंट यानी कि जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी हमें मिल जाती है। कमल ककड़ी में मौजूद इथेनॉल अर्क जो है वो हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है, इंसुलिन की मात्रा को मेंटेन करता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो भी मेंटेन करता है। इससे क्या होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट को थोड़ा सा आराम मिलता है, उन्हें थकान नहीं होती, उन्हें बार बार भूख नहीं लगती और उन्हें लो एनर्जी फील नहीं होती। तो कमल ककड़ी का इथेनॉल अर्क डायबिटीज़ पेशेंट के लिए रामबाण है। तो जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या सताती हो वो कमल ककड़ी को अपना दोस्त माने, कमल ककड़ी को रेगुलर डाइट में शामिल करें, उन्हें बहुत आराम मिलेगा। कमल ककड़ी में मौजूद ट्राइटरपेनॉइड जो होता है ये एक ऐसा कॉम्पोनेंट होता है जो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी रखता है और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही मददगार होता है। कमल ककड़ी का मीथेनॉल अर्क जो होता है वो उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देता है और हमारे शरीर की अनावश्यक सूजन को समाप्त कर देता है। अब बात करते हैं कमल ककड़ी में मौजूद पोटेशियम। कमल ककड़ी में पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो फालतू के तत्व पैदा हो जाते हैं, जो कोशिकाओं की गतिविधियों को डिस्टर्ब करते हैं, उनको दूर करने में पोटेशियम मददगार होता है और पोटेशियम न्यूरो सिस्टम में बहुत हेल्प करता है क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपर्टी रखता है। दूसरी बात, पोटेशियम सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बहुत हेल्प करता है। कई बार अगर चोट लग जाती है और ब्लड बहने लगता है तो ब्लड की क्लॉटिंग में पोटेशियम बहुत ही मददगार होता है और ये पोटेशियम कमल ककड़ी में पाया जाता है। कमल ककड़ी में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, हमारे स्केलेटल सिस्टम को मजबूत करता है। तो जो ग्रोइंग चाइल्ड है, जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनकी बोन्स की मजबूती बड़ी ज़रूरी है। उन्हें अगर कमल ककड़ी खिलाई जाए तो उनकी बोन डेंसिटी अच्छी हो सकती है। कमल ककड़ी में आयरन, पोटेशियम के अलावा सोडियम भी थोड़ा सा पाया जाता है और सोडियम के अलावा इसमें मैग्नीज भी मिलता है, जिंक भी पाया जाता है और कमल ककड़ी में प्रचुर मात्रा में तांबा यानी कि कॉपर भी पाया जाता है। कॉपर हमारे न्यूरो सिस्टम में, सर्कुलेट सिस्टम में, दोनों में बहुत मददगार होता है। हमारे नर्वस सिस्टम में जो स्पंदन होता है, स्पंदन में मददगार होता है ये तांबा, और ये तांबा यानी कि कॉपर कमल ककड़ी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा यही सुझाव है, इतने तत्व इसमें हैं तो कमल ककड़ी आप अपनी रेगुलर डाइट में किसी न किसी रूप में ज़रूर इस्तेमाल करें। कमल ककड़ी में जो हाई क्वालिटी फाइबर मौजूद होते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड में कम होता है तो वो हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी माना जाता है। तो कमल ककड़ी को गट फ्रेंडली एंड हार्ट फ्रेंडली दोनों ही माना गया है। कमल ककड़ी में पायरोडॉक्सिन नाम का कंपोनेंट पाया जाता है। ये पायरोडॉक्सिन हमारे शरीर में हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों ही तनाव कम करने में पायरोडॉक्सिन हेल्पफुल होता है और ये पायरोडॉक्सिन कमल ककड़ी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में हमें तनाव मिल ही जाता है। घर से अगर आप बाहर निकले तो सड़क पे तनाव, ऑफिस में तनाव, बच्चों को स्कूल में तनाव, ऐसे तनाव से मुक्ति पानी है तो कमल ककड़ी से दोस्ती कर लीजिए क्योंकि इसमें पायरोडॉक्सिन पाया जाता है। ये पायरोडॉक्सिन आपको तनाव रहित ज़िंदगी देने में हेल्पफुल होगा। कमल ककड़ी में लो कैलोरीज होती हैं और डाइटरी फाइबर्स होते हैं। डाइटरी फाइबर्स की वजह से हमें बार बार भूख नहीं लगती। अगर जब बार बार भूख नहीं लगती, हम बार बार खाते नहीं हैं और मोटापा बढ़ता नहीं है। तो कमल ककड़ी का सेवन करने वाले कभी भी मोटे नहीं होते। तो अगर आपको मोटापा सताता है तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार कमल ककड़ी यानी कि भें यानी कि लोटस रूट का अपनी डाइट में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आपका मोटापा अपने आप दूर होगा क्योंकि कमल ककड़ी में लो कैलोरीज होती है और डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ये दोनों ही मोटापे के दुश्मन हैं।
तो अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो कमल ककड़ी से दोस्ती कर लीजिए। कमल ककड़ी में मौजूद आयरन और तांबा यानी कि कॉपर जो है वो हमारी कोशिकाओं को हेल्दी बनाता है, हमारी आरबीसीज यानी रेड ब्लड कार्पसल्स को मेंटेन करता है और उनका उत्पादन करने में भी मदद करता है। तो जितनी ज़्यादा शरीर में आरबीसीज होंगी उतना हमें हीमोग्लोबिन मिलेगा, उतना हमें ऑक्सीजन मिलेगा, उतना ही हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ फास्ट होंगी और अच्छी होंगी और हमें एनर्जी मिलती रहेगी और हम कभी भी थकेंगे नहीं। तो हमारी कोशिकाओं को हेल्दी बनाने में ये आयरन और ये कॉपर जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में कमल ककड़ी में होता है। तो कमल ककड़ी अगर हम लेते हैं तो हमें लो एनर्जी या बार बार थकान की परेशानी नहीं होगी। इसलिए अगर ज़्यादा काम करना है, जल्दी जल्दी सफल होना है तो कमल ककड़ी को अपना मित्र बना लें। अब हम बात करते हैं कि कमल ककड़ी में ऐसा और क्या क्या होता है। कमल ककड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब हम 40-45 की उम्र में आते हैं तो एक उम्र की ढलान आने लगती है, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ सताने लगती हैं और ये झुर्रियाँ हमें परेशान करती हैं। तो कमल ककड़ी अगर आप लेंगे तो इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। ये आपको बुढ़ापे से दूर रखेगी और आप हमेशा चुस्त दुरुस्त नौजवान बने रहेंगे। कमल ककड़ी में इसके अलावा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे बारिशों के मौसम में इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी फैलता है, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे में एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी अगर हमें बाहर से मेडिसिन की बजाय अगर हमें फूड से ही मिल जाए तो हम बीमार नहीं होंगे। एस्कॉर्बिक एसिड इसमें होता है, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होगी तो भी हम बीमार नहीं होंगे। तो कमल ककड़ी में प्रचुर मात्रा में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों ही हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसलिए भी हम आपको सुझाव देते हैं कि कमल ककड़ी को अपनी डाइट में शामिल करें और एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए आप बाहर की दवाइयों की बजाय अपने फूड पर रिलाय करें, फूड पर विश्वास करें। कमल ककड़ी में बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोसेस में मदद करता है और हमें जल्दी जल्दी तनाव नहीं होता, हमारा माइंड बहुत हेल्दी रहता है, हमारा मूड हमेशा फ्रेश रहता है। तो फ्रेश मूड हेल्दी माइंड पे अगर आपको चाहिए तो कमल ककड़ी को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। कमल ककड़ी में इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब का जिक्र करेंगे तो समय बहुत बह जाएगा। मेनली हमने आपको बता दिया कि इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये सब हमको बीमारी से दूर रखती है, हमें स्वस्थ और तरोताज़ा रखती है, हमारी बॉडी, हमारे गट को, हमारे हार्ट को, दोनों को हेल्दी रखता है। हाई फाइबर होता है, लो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो लो कैलोरीज होती है। ये सारी चीज़ें हमारी एक कमल ककड़ी से मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि कमल ककड़ी का सेवन कैसे किया जा सकता है। कमल ककड़ी पहले तो ऐसी खरीदनी चाहिए जो दोनों तरफ से क्लोज हो, मतलब कि वो, क्योंकि ये जड़ है और कमल कीचड़ में होता है, तो अगर कहीं से छिद्रित हो, कहीं से कटा हो तो कीचड़ अंदर घुस जाएगा और वो बजाय फ़ायदा देने के हमें नुकसान दे देगा। तो कमल ककड़ी खरीदते समय आप ध्यान रखें कि वो दोनों सिरों से क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, वही कमल ककड़ी खरीदें। अदरवाइज कहीं से खंडित हो या टूटी हो, कटी हो, वो कमल ककड़ी आप खरीद के ना लाएं, क्योंकि वो लाने का मतलब आप बीमारी का घर घर पे ला रहे हैं। खरीदते समय ख्याल रखिए कि कमल ककड़ी कैसी खरीदनी है। जब आप खरीद के ले आए, अब उसको अच्छे से वॉश करिए। इसकी ऊपर की जो लेयर है वो चाकू से हल्के हल्के छील के निकाल दीजिए। अब आपको वाइट पोर्शन दिखेगा। अब आप उसको धो लीजिए। कोशिश करिए कि हल्के गर्म यानी ल्यूक वार्म वाटर से धोइए, और अगर थोड़ा आयोडीन मिला सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो ल्यूक वार्म वाटर से धोने के बाद उसको साफ़ कर लीजिए। उसको पतला पतला स्लाइस काटिए। पतले पतले स्लाइस को आप क्रिस्पी चिप्स के रूप में आप इसको हल्का सा हल्का डीप फ्राई तो नहीं करिए, हल्का फ्राई कर लीजिए न, और काले नमक और चाट के साथ आप इसको चटपटा बना के खा सकते हैं। ये क्रिस्पी होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसकी मोटे मोटे पीस काट के सब्ज़ी भी बना सकते हैं। कुछ लोग इसको बहुत पतला पतला स्लाइस काट के कोफ्ते बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। कुछ लोग इसे सैलेड में यूज़ करते हैं। हल्का सा स्टीम दे दीजिए और फिर इसको बाकी टमाटर और प्याज के साथ आप इसको हरा धनिया डाल करके आप इसको सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। कमल ककड़ी का कुछ लोग सूप भी लेते हैं, ये भी बहुत टेस्टी होता है। सूप आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सूप तो कमल ककड़ी को आप हल्का सा क्रश कर लें, यानी कि आप ग्राइंडर में थोड़ा सा घुमा लें, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। उसको आप एक बार स्टीम दे दें या उबाल लें
और उसको आप सूप बना के पिएंगे तो वो भी आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। कमल ककड़ी की सब्ज़ी आप खा सकते हैं, आप इसको सूप में ले सकते हैं, आप इसको सैलेड में ले सकते हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से आप कमल ककड़ी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये 12 मास तो नहीं मिलेगा, रेनी सीज़न के आसपास कमल ककड़ी मिल जाएगी, लेकिन आप इसका ख्याल रखें, ख़रीदते समय खंडित कमल ककड़ी ना लें क्योंकि वो पॉइजनस हो सकती है। कमल ककड़ी यानी कि कमल दंडिका को पुराने ज़माने में यानी ट्रेडिशनली इसको एक बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। ये कफ को दूर करता है, डायसेंट्री को दूर करता है, ल्यूकोडर्मा को दूर करता है, चेस्ट पेन में बहुत फ़ायदेमंद होता है और कुछ डिसऑर्डर अगर फायरिंग्स की होती है तो उसे भी ठीक करता है। और अगर पेट में कहीं भी गड़बड़ है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो वो भी ठीक करता है। तो एक कमल ककड़ी आपको कम से कम 9 बीमारियों से बचा के रखती है। तो कमल ककड़ी ट्रेडिशनली हमने आपको बता दिया, अदरवाइज जो इसमें फाइबर वगैरह है वो तो बहुत फ़ायदेमंद है, अब तब आपको बताते आए हैं। अब हम बात करते हैं 100 ग्राम कमल ककड़ी में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं जो इससे आपको हेल्प हो सकती है। 100 ग्राम कमल ककड़ी में कैलोरीज होती हैं 74 किलो, फैट्स 0 होती हैं, कोलेस्ट्रॉल 0 होती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि जितना हम कोलेस्ट्रॉल कम लेंगे उतना हमारा हार्ट हेल्दी होगा, जितना हम फैट कम लेंगे उतना ही हमारा हार्ट हेल्दी होगा। और कमल ककड़ी में फैट और कोलेस्ट्रॉल लगभग ना के बराबर होता है। सोडियम यानी कि Na इसमें 40 मिलीग्राम होता है जो हमारे फूड में 2% होना चाहिए, वो है भी। और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 17.23 ग्राम होता है, ये लगभग 6% होता है। डाइटरी फाइबर इसमें 4.9 ग्राम होते हैं, ये लगभग 18% होता है। प्रोटीन इसमें 2.6 ग्राम होते हैं, ये वियर एंड टियर को ठीक करते हैं। हमारे शरीर में कहीं भी टिश्यूज़ में, सेल्स में अगर तोड़ फोड़ हो रही है उसे ठीक करने में प्रोटीन चाहिए और उतना प्रोटीन कमल ककड़ी में होता है। कैल्शियम इसमें 45 मिलीग्राम होता है जो लगभग 3% है। आयरन इसके अंदर 1.16 मिलीग्राम होता है। पोटेशियम इसमें 556 मिलीग्राम यानी 556 मिलीग्राम होता है जो लगभग 12% होता है। विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें 44 मिलीग्राम यानी कि 49% इसमें विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके अलावा इसमें जिंक होता है और थोड़ा सा मैग्नीज भी होता है। ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये थी जानकारी स्वास्थ्य समाधान में कमल ककड़ी के बारे में, कमल ककड़ी यानी कि कमल दंडिका के बारे में। हमें उम्मीद है हमारे इस एपिसोड से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और आप कमल ककड़ी का अपनी रेगुलर डाइट में इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेंगे और स्वस्थ रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर होंगी मुलाकात कुछ नए तथ्यों के साथ। हाँ, हमारे इस एपिसोड को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको हमसे चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।